नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, दोस्तों आज दोपहर 2 बजे से शनिदेव ले डूबेंगे आपके सारे दुख दर्द। जी हाँ दोस्तों, ये घटना स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों आज दोपहर ठीक 2 बजे के बाद से आपके घर में दस्तक देंगे स्वयं शनिदेव महाराज, इसलिए हो जाएं सावधान। और उनके सत्कार में अर्थात स्वागत में कुछ गलतियां जो हम बताने वाले हैं वो भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि वे आपको देखकर ही ये निर्णय बखूबी ले बैठेंगे कि आप आशीर्वाद के लायक हैं या फिर दंड के लायक हैं। वीडियो दोस्तों बहुत खास है। हम आपको बताएंगे कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए ताकि परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का प्यार हमारे साथ हमेशा रहे, और किन गलतियों को जीवन में हमें नहीं दोहराना है और ना ही कभी करना है, ताकि शनिदेव जी महाराज के गुस्से का सामना हमें नहीं करना पड़े। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सब तो यह भली बात ही जानते ही होंगे कि शनिदेव महाराज को दंड अधिकारी कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो कर्म के अनुसार मानव को दंड देने का अधिकार रखते हैं, इसलिए उन्हें दंड अधिकारी कहा जाता है। दोस्तों वे एक न्याय प्रिय देवता है। बहुत सारे लोगों ने शनिदेव की छवि को अपने मन में यूं बसा रखी है कि वे गुस्से वाले हैं, वे क्रोध में रहते हैं या फिर बस सिर्फ दंड देने का ही कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग उनसे डरे डरे रहते हैं, परंतु केवल ये उनकी मूर्खता है, वहम है। चाहिए तो बस यह सोचना कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर शनिदेव आपको दंड दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों गलती आपकी है, उनकी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों पर जब साढ़े साती चढ़ती है, शनि की रैया चढ़ती है, तो वे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिस पर साढ़े साती आ गई या फिर जिस पर ढैया आ गई, भैया वो तो गए काम से, बर्बाद हो गया, उसके जीवन में तमाम मुसीबतें आ जाएंगी। परंतु एक राज की बात आज आपको हम बताना चाहते हैं कि दोस्तों जिस इंसान के भी ऊपर साढ़े साती चढ़ती हैं या फिर ढैया चढ़ती हैं और उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो वो इंसान ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो यकीन मानिए ये साढ़े साती या फिर ढैया उसे और कर्मठ बनाती है, उसके जीवन में और चीज़ें हासिल करके दिलवाती है, उसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, संवारती है। इसलिए साढ़े साती हो या ढैया हो, ये सब चीज़ें अच्छे कर्म के आगे मायने नहीं रखती है। मायने रखती है तो केवल और केवल बस आपके अच्छे कर्म, कि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान शनिदेव आपको खुद अपार धन दौलत देंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपके कर्म कैसे हैं, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं, अपने आप में गर्व अनुभव करते हैं कि भैया मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने किसी के साथ कभी भी अपने ज़िंदगी में जीवन में गलत नहीं किया है। और वहीं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर भी दी है तो उससे बचने के लिए, उससे बाहर निकलने का उपाय भी मौजूद है। तो ऐसे में डरने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। परंतु उससे पहले अगर आप भी कर्मफल के देवता भगवान शनिदेव महाराज को मानते हैं तो सर्वप्रथम इस वीडियो को भगवान शनिदेव के लिए ही और अपने लिए एक लाइक जरूर प्रदान करें। और अगर चैनल में नए हैं या फिर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों गुरु जी का अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उससे आसानी से देख सकें, उस वीडियो का लाभ आप उठा पाएँ और अपने समय को सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन बना पाए। तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों, दोस्तों आज का दिन थोड़ी सतर्कता रखने वाला है, इससे आप किसी मुसीबत में आने से बच जाएंगे। अपना व्यवहार और सोच सकारात्मक रखिएगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में आने को कोई नई दिशा प्रदान करेंगे। अध्यात्म के प्रति रुचि रखना आपके स्वभाव को और अधिक विनम्र बनाएगा तथा अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखने की जरूरत है। किसी की गलत सलाह परेशानी का कारण बनेगी। बेहतर होगा कि अपने सभी निर्णय खुद ही लें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना उचित रहेगा तथा कोई भी अनुचित कार्य में रुचि ना लें। बिजनेस को लेकर परेशानियां आ सकती हैं, धीरे धीरे हल मिलता जाएगा। अपनी वाक्पटुता और कार्य क्षमता से विरोधियों को गलत इरादों को नाकामयाब कर देंगे। विस्तार संबंधी कोई योजना बन रही है तो इंतजार करें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों को समय
रहते निपटाने का प्रयास करें तथा ज़्यादा भावुकता प्रधान होना आपको तकलीफ देगा। अत्यधिक सोच विचार करने व तनाव लेने से सिर दर्द और पेट खराब जैसी समस्याएं रहेंगी। काम की गति को बढ़ाएं, साथ में काम की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। युवा वर्ग को प्रेरित महसूस होगा, इस कारण नई बातों पर ध्यान दे पाएंगे। फिलहाल वक्त का सही इस्तेमाल करें, मुश्किल कामों को नकारात्मक नजरिए से न देखें। लोगों से प्राप्त हो रहे कटु अनुभव के कारण स्वभाव में नकारात्मकता बढ़ सकती है, लेकिन ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान से देने से बचें। और हाँ, पैसों के मामले में यदि आपको किसी की मदद चाहिए तो आज आसानी से मिल जाएंगी। राजनीति के क्षेत्र से संबंध लाभ मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित भी होंगे तथा दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कत रहेंगी, लेकिन किसी अनुभवी की मदद से आपको समाधान भी मिल जाएगा। आज कई तरह की सामाजिक गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी, कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकता है, इसलिए प्रयासरत रहे। तनाव मुक्त और शांत चित्त रहना है तो रिश्तेदारों अथवा किसी मित्र के साथ चल रहे विवादों को समय रहते सुलझा लें। विद्यार्थियों तथा युवाओं का अपनी पढ़ाई और कैरियर के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। आलस और थकान को हावी न होने दें। कारोबार में व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती है, प्रैक्टिकल होकर अपने कार्य को अंजाम दें। नौकरी पेशा व्यक्ति फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ डिनर आदि का प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। और हाल ही में कोई किसी व्यक्ति के साथ की मुलाकात आपको प्रसन्नता देगी। इस व्यक्ति के साथ जो दूरियां है वह कम होंगी। एक दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश करनी होगी। समस्या दूर करने के लिए जिस विकल्प को आपने चुना है उसमें सावधानी बनाए रखें। हार जीत के कारण सोच में बदलाव आएगा तथा काम की जगह जिन लोगों के साथ कंपटीशन है उनके साथ विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। लेकिन मित्रों, इस बीच आप में संक्रमण की अद्भुत भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां भी निभानी है और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हर एक पल आनंद लेंगे। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आपको धीरे धीरे यह बात समझ में आ पा रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपनी जीवनशैली में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे हो। आज आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठा पाएंगे। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आदमी से प्रेरणा भी मिलेंगी। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करना या फिर अपने साथी या फिर परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठा पाएंगे। तथा कैरियर धनराशिफल की बात की जाए तो आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहें। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गति या मान की बजाय अस्थायी हो। तथा मित्रों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि बच्चे आपकी शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थका और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बनाएं। उनका साथ आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर देगा। आज के दिन आपको धन लाभ होने की भी पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएंगी। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। सप्ताह में छुट्टी वाले दिन स्मार्टफोन स्क्रीन पर बॉस का नाम देखना किसी अच्छा लगता है, लेकिन इस बार आपके साथी यही हो सकता है। तथा अगर उपाय की बात की जाए बागबानी जैसे अपने शौकों को पूरा करने के लिए आज आप घर में हरे रंग की बोतल या फिर गमले में मनी प्लांट लगा सकते हैं। तथा घर में गंगा जल का किसी न किसी रूप में प्रयोग करने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका हर पल, हर दिन, हर समय शुभ रहे।